हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क्स। जो पिछले वीडियो लेक्चर हैं उसमें हमने एरर डिटेक्शन कोड को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने सिंपल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक और जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसमें CRC और चेकसम का इसको डिस्कस किया और देखा कि इनका प्रयोग जो ट्रांसमिटेड डेटा हैं उसमें अगर कोई एरर जनरेट हो गई है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। और देखा कि हमने जितने भी 4 कोड हैं, इन चारों कोड में हमने कुछ पैरिटी बिट्स का यूज़ किया जो ट्रांसमिटेड डेटा में एरर को डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग किए गए। आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर वह है हैमिंग कोड, और देखते हैं कि हैमिंग कोड से हम लोग कैसे ट्रांसमिटेड डेटा को चेक करते हैं कि उसमें कोई एरर जनरेट हुई है या नहीं हुई है, और अगर जनरेट हुई है तो उसमें डिटेक्शन कैसे किया जाएगा और फिर करेक्शन कैसे किया जाएगा। हैमिंग कोड इज अ एरर करेक्शन कोड used to detect and correct error in data at receiving end। हैमिंग कोड एक एरर करेक्शन कोड है जिसका प्रयोग रिसीविंग एंड पर एरर को डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर ट्रांसमिट किए गए किसी भी डेटा में ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर जनरेट होती है तो रिसीविंग एंड पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा में एरर जनरेट हुई है या नहीं, उसे कहेंगे हम डिटेक्शन। और अगर कोई एरर जनरेट हुई है तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। यूजिंग हैमिंग कोड वी कैन डू 1 बिट एरर करेक्शन एंड 2 बिट एरर डिटेक्शन। हैमिंग कोड की सहायता से हम सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकते हैं और 2 बिट एरर को डिटेक्ट किया जा सकता है। हैमिंग कोड इक्वल टू डेटा बिट्स प्लस पैरिटी बिट्स। जो हैमिंग कोड है उसमें दूसरे कोड्स की तरह डेटा बिट और पैरिटी बिट दोनों ही होते हैं, और पैरिटी बिट को हम लोग रिडंडेंट बिट भी कहते हैं। जो डेटा बिट्स हैं वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा बिट इक्वल टू रिप्रेजेंट एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड पैरिटी बिट these are the extra bit appended to a data to ensure that the total number of ones in the data is even or odd। parity bits are used for error detection and correction। जो डेटा बिट के साथ एक्स्ट्रा बिट, जिसको हम रिडंडेंट बिट भी कहते हैं, उसको पैरिटी बिट कहा जाता है। उस पैरिटी बिट के साथ की सहायता से हम लोग जो डेटा है उसकी पैरिटी को इवन या ऑड पैरिटी का बनाते हैं। नंबर ऑफ पैरिटी बिट इन हैमिंग कोड expressed using 2 की पावर p is greater than or equal to d plus p plus 1। हैमिंग कोड में कितने पैरिटी बिट होंगे उसको डिटरमाइन करने के लिए एक इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है, वह है 2 की पावर p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d प्लस p प्लस 1। p नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स, d इक्वल टू नंबर ऑफ डेटा बिट्स। p तो हैं उसमें पैरिटी बिट्स हैं और d हैं डेटा बिट्स हैं। इस प्रकार से p की वैल्यू हम लोग
फिट एंड ट्रायल मेथड पर देखते हैं कि पहले हम 1 रखेंगे, 2, 3, 4 रखेंगे और इस प्रकार से जहाँ पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, ट्रू होती है, उस वहाँ पर हम लोग या उस P को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पैरिटी बिट का हम लोग प्रयोग करते हैं। सपोज हमारे पास डेटा बिट 7 बिट का हमारा डेटा है और जिसमें 7 बिट हैं डेटा के, और देखते हैं उसमें 7 बिट के साथ हमको कितने पैरिटी बिट की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे 2 की पावर p ग्रेटर देन और इक्वल टू d प्लस p प्लस 1। लेते हैं p की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। जो p की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो लेफ्ट इक्वेशन की लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 2 और राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। p की वैल्यू 1 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, अतः हम लोग p की वैल्यू 2 लेके देखते हैं। 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। लेफ्ट साइड की वैल्यू तो हो जाएगी इसकी 4 और राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 2 प्लस 1 और इसकी वैल्यू राइट की होती है 10। p की वैल्यू 2 रखने से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है और इक्वेशन फॉल्स ही रहता है। अब p की वैल्यू 3 देखते हैं। p की वैल्यू 3 रखने से लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाती है 8 और राइट साइड की वैल्यू होती है 7 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11। और p की वैल्यू 3 से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, अतः p की वैल्यू 4 लेते हैं कि p की वैल्यू 4 लेने से लेफ्ट साइड की वैल्यू हो जाएगी 16 और राइट साइड की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12। अतः यहाँ पर ये इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है और ट्रू हो जाता है, अतः p की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे या 4। Thus for 7 bit data transfer total number of bits in Hamming code equal to 7 plus 4 equal to 11। और इस प्रकार अगर हम 7 बिट का डेटा ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर को, तो हमको 7 बिट डेटा के साथ 4 बिट का पैरिटी बिट्स भी भेजनी पड़ेंगे, जिससे कि ट्रांसमिटिंग एंड से 11 बिट का इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से रिसीवर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। In Hamming code, the position of data and parity bits are determined as per following। हैमिंग कोड में जो पोजीशन है डेटा बिट की और पैरिटी बिट की वह निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। बिट पोजीशन हैविंग वेट पावर ऑफ 2 आर यूज फॉर पैरिटी बिट्स। अब हम लोग 11 बिट का डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर, तो इनमें पैरिटी बिट की पोजीशन क्या होगी इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं 1 से लेके 11 तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें देखते हैं ये बिट पोजीशन है। जिस बिट पोजीशन इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 की पावर n के, जहां पर n की वैल्यू 0 1 2 होगी, 0 1 2 3 होगी, जो वह बिट पोजीशन को सेटिस्फाई करेगा, उन बिट पोजीशन का प्रयोग पैरिटी बिट के लिए किया जाएगा। बिट पोजीशन 1 है तो 2 की पावर 0 रखते हैं, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 रखने से 2 की पावर 0 दैट इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर आएगा, तो इसके P1 जो बिट पोजीशन 1 है वह पैरिटी के लिए रिजर्व हो जाएगी। n की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 की पावर n इक्वल टू 2 और बिट पोजीशन ये जो है 2 की पावर 1 दैट इक्वल टू 2 के बराबर हो रहा है, तो बिट पोजीशन 2 जो है वह पैरिटी के लिए यूज करेंगे। फिर देखते हैं 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये 4 के बराबर है, तो बिट पोजीशन 4 पैरिटी बिट
बिट के लिए यूज होगा, और इस प्रकार से बिट पोजीशन 8 भी पैरिटी बिट के लिए प्रयोग होगा, और बाकी सभी बिट पोजीशन का प्रयोग डेटा बिट्स के लिए किया जाएगा। रेस्ट ऑफ बिट पोजीशंस आर यूज्ड फॉर डेटा बिट्स। Suppose data to be transferred to the receiver is 1011001. Data bit will be placed as follows. जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है, अब टोटल एक्चुअल डेटा प्लस पैरिटी, वह टोटल डेटा हो गया। वह डेटा हमको कहाँ भेजना है, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे। अब इनमें जो बीट पोजीशन है, किस बीट पोजीशन पे डेटा होगा और किस पे पैरिटी होगा, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 1, 2, 4 और 8 तो रिजर्व होंगे पैरिटी के लिए, और बाकी होंगे डेटा के लिए। और हम डेटा की पोजीशन ऐसे रख सकते हैं 1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और फिर 0, 1, और ऐसे प्रकार से इनकी प्लेसमेंट की जाती है। अब हमारे पास पैरिटी बिट P1, P2, P4 और P8 है, लेकिन इनकी वैल्यू पता नहीं है कि P1 की वैल्यू क्या होगी, P2 की वैल्यू क्या होगी, P4 की वैल्यू क्या होगी और P8 की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग। P1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, P2 की कैसे कैलकुलेट करेंगे, P4 की और P8 की कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में value of parity bit P1 equal to total number of ones in all the first bit position corresponding to P1। जो P1 है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन है, उनकी वैल्यूज के आधार पर P1 की वैल्यू डिसाइड की जाएगी। P1 के लिए जो बीट पोजीशन 1, 3, 5, 7, 9 और बीट पोजीशन 11 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसमें जो फर्स्ट बीट है वहाँ पर 1 आएगा। और इस प्रकार से P1 की वैल्यू के लिए हम लोग 1, 3, 5, 7, 9 और 11 यूज करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं कि कुल नंबर ऑफ जो है इन पोजीशंस पे टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। 1 एक 1 है, दूसरा, तीसरा और चौथा। टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं 3, 5, 7, 9 और 11 को देखते हैं तो वह इवन है। अतः P1 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे, जिससे कि P1 और इसके करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन हो जाए। अतः P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी प्रकार से वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट P2 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वंस इन ऑल द सेकेंड बिट पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू P2। इस प्रकार से जो P2 की जो वैल्यू है वह जो सेकेंड बिट पोजीशन जो भी बिट इसके कॉरस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन है उनका हम यूज करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से बिट पोजीशन का प्रयोग यूज करेंगे P2 के लिए। देखते हैं कि जो बिट पोजीशन 2, 3, 6, 7, 10 और 11, इसमें जो सेकेंड बिट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। तो सेकेंड बिट पोजीशन के जो करस्पॉन्डिंग जितने भी बिट पोजीशन है उनका प्रयोग P2 को कैलकुलेट करने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बिट पोजीशन 2, 3, 6, 7, 10 और 11 में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1, 2 और 3, केवल 3 1 हैं। अतः P2 की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 1 लेंगे, जिससे कि P2 और इसके करस्पॉन्डिंग बिट पोजीशन की टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए हमारे
इवन हो जाएं, अतः P2 की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो P2 इक्वल टू 1। इसी प्रकार से P4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बिट पोजीशन 4, 5, 6 और 7 का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, क्योंकि जो बिट पोजीशन जो 4, 5, 6 और 7 में अगर आप बाइनरी करते हैं तो उसका जो तीसरा बिट है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम इसका यूज करेंगे। और इसी प्रकार से P4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। P4 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी, चूँकि इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, P4 को 1 करने से टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। और इस प्रकार से पैरिटी बिट 8 को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब हमारे पास में P1, P2, P4 और P8 की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। और एक्चुअल डेटा जो हमारा डेटा प्लस पैरिटी, वह जो पूरी इंफॉर्मेशन है वह हो जाएगी 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0। इसमें हमारे पास पैरिटी बिट है, ये भी पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट है और ये पैरिटी बिट है, और बाकी डेटा बिट से हैं। सपोज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फिफ्थ बिट पोजीशन इज चेंज फ्रॉम 0 to 1। ये ट्रांसमिटिंग एंड से ये पूरी इंफॉर्मेशन को रिसीविंग एंड पर भेजा गया, और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नॉइस के कारण जो फिफ्थ बिट पोजीशन है सपोज 0 से 1 हो जाती है, तो इससे हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे और करेक्ट करेंगे। ये है ट्रांसमिटेड डेटा। ये ट्रांसमिटेड डेटा में जितने भी बिट पोजीशन है उसमें करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं। ये एक्चुअल जो वहाँ से डेटा भेजा गया है और ये डेटा रिसीव हुआ है। हम देखते हैं कि जो 5वां बिट है यह 0 से लेके 1 हो गया है। अब रिसीविंग एंड पर जिस प्रकार से बिट हमने वहाँ पर P1 और P2, P4 और P8 की वैल्यू कैलकुलेट की थी इवन पैरिटी के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनकी पैरिटी चेक करते हैं रिसीविंग एंड पर 1, 3, 5, 7, 9 और 11 पे। जो भी हमारे पास वो डेटा है वो रिसीव डेटा ये हैं इन बिट पोजीशन की, और इसके देखते हैं कि जो पैरिटी है इवन की बजाय क्या हो गई, इनकी ऑड हो गई है, 0 की बजाय 1 ऑड पैरिटी दैट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 रख दी गई है। और इसी प्रकार से 2, 3, 6, 7, 10 और 2, 3, 6, 7, 10 और 11 इन बिट पोजीशन की जो पैरिटी है वह डेटा बिट 1, 1, 0, 1, 0, 1 से कैलकुलेट होगी, और इसकी पैरिटी इवन है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। 4, 5, 6, 7 ये बिट पोजीशन से हैं, और इस बिट पोजीशन में जो रिसीव्ड डेटा है 1, 1, 0, 1 है, अतः इसकी जो पैरिटी होगी 1 होगी। और 8, 9, 10, 11 की जो बिट पोजीशन है इस पर रिसीव डेटा 0, 1, 0, 1 है, और अतः इसकी पैरिटी 0 हो जाएगी। अब जो न्यू पैरिटी है हमारे पास 0, 0, 0, 0 के बजाय हमको क्या मिल रही है 0, 1, 0, 1। अगर हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट देखते हैं तो 0, 1, 0, 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 5 आता है, और अतः बिट पोजीशन 5 आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पर डेटा करप्ट हुआ है। और इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होगी या मैकेनिज्म है अंदर सिस्टम के अंदर, वह फिफ्थ बिट पोजीशन के इंफॉर्मेशन को 1 से 0 में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रकार से हमारा डेटा करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से हैमिंग कोड द्वारा एरर को डिटेक्ट भी किया जाता है और एरर को करेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि इससे बिट की जो पोजीशन हो जाती है उस किस बिट पोजीशन पर डेटा एरर जनरेट हुआ है उससे वो आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है तो उसे करेक्ट भी किया जा सकता है। तो सिस्टम के अंदर सा मैकेनिज्म है वो जो पोजीशन हमको प्राप्त हुई है उस पोजीशन पे हम लोग डेटा को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।